अब इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे रैपिड ग्रेविटी फिल्टर के बारे में। ये दिल्ली में पता नहीं गले में क्या हो जाता है। तो इसका जो बेसिक डिस्क्रिप्शन है इसमें क्या होता है कि ये एक रैपिड ग्रेविटी फिल्टर है। इसका स्ट्रक्चर में क्या होता है कि बेड ऑफ सैंड होता है, सपोर्ट ऑन द ग्रेवल बेड एंड एम्बेडेड इन ए सिस्टम ऑफ अंडर ड्रेन सिस्टम्स। ओके, इनक्लोजर ऑफ द ओपन कंक्रीट चैम्बर। ये कंप्लीट एक ओपन कंक्रीट चैम्बर के अंदर इनक्लोज्ड होता है। यहाँ सैंड लेयर के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो थिकनेस ऑफ द सैंड लेयर जो होती है वो होती है 45 से लेके 0.75 mm के बीच में, और जो ग्रेन साइज होती है वो फेयरली यूनिफॉर्म होती है बिटवीन 0.4 mm से लेके 1.2 mm के बीच में। कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी की बात करें तो ये होती है इसकी कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिलिटी वो होती है 1.2 से लेके 1.7 के बीच में। हम बात करते हैं सैंड प्रॉपर्टीज़ की, तो इसकी जो सैंड की प्रॉपर्टी होती है शार्प होती हैं, हार्ड होती हैं, क्लीन होती है और सिलिशियस मटेरियल होता है। अब बोलते हैं रिमूवल कैपेबिलिटी की बात करते हैं तो पार्टिकल साइज जो रिमूवल होता है, जो पार्टिकल मोर देन लेस देन 1 माइक्रोमीटर की होती हैं, इफेक्टिवली ये रिमूव्ड होती है। और मैटर जो रिमूव्ड होता है वो होता है इसमें सस्पेंडेड मैटर, कोलाइडल मेटल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर जो होते हैं ये बैक्टीरिया होता है और क्या होता है हेलमिंथ होती हैं। क्या क्या होती हैं? बैक्टीरिया और हेलमिंथ। अब बात करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर के बारे में। इसके ऑपरेशन की बात करते हैं तो ऑपरेशन में क्या होता है कि ये जो बाल 1 होता है ये इनलेट वाल होता है, जो बाल 2 होता है ये वेस्ट वाटर बाल को ड्रेन वाटर फ्रॉम द इनलेट चैम्बर होता है। क्या करता है? जो वेस्ट वाटर वाल्व 2 ड्रेन वाटर फ्रॉम इनलेट चैम्बर। जो वाल्व 3 होता है इसकी बात करते हैं तो वेस्ट वाटर वाल्व 2 ड्रेन वाटर फ्रॉम मेन ड्रेन्स। वाल्व 4 जो होता है फिल्टर्ड वाटर सप्लाई वाल्व होता है। वाल्व 5 होता है जो कंप्रेशर वाल्व होता है। वाल्व 6 होता है जो वाटर सप्लाई वाल्व होता है। ठीक है, 1 नंबर का इनलेट वाल्व, टोटल 6 वाल्व है। उनमें से जो 1 नंबर का इनलेट वाल्व है, दूसरा वेस्ट वाटर वाल्व टू ड्रेन वाटर फ्रॉम इनलेट चैम्बर। वाल्व 3 वेस्ट वाटर वाल्व टू ड्रेन वाटर फ्रॉम मेन ड्रेन। फोर्थ है फिल्टर वाटर सप्लाई वाल्व। 5वां कंप्रेस्ड एयर वाल्व। छठा है बस वाटर सप्लाई वाल्व। अब बात करते हैं नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में। जो वाल्व 1 होता है ओपन होता है नॉर्मल कंडीशन के अंदर, और वाल्व 4 भी ओपन होता है, मतलब 1 और 4 तो जो वाल्व होते हैं वो ओपन होते हैं, और ऑल अदर जो वाल्व्स होते हैं दे आर कैप्ड क्लोज्ड। अब बात करते हैं फ्लो पाथ की। जो एफ्लुएंट फ्रॉम द कोगुलेशन सेडिमेंटेशन बेसिन enters inlet chamber, passes through the filter bed and filter water taken out through the main drains to disinfection unit। ठीक है, जो इसका फ्लो पाथ होता है क्या होता है? एफ्लुएंट फ्रॉम द कोगुलेशन सेडिमेंटेशन बेसिन enter inlet chamber, then passes through the filter bed and filter bed taken out through main drain to the distribution unit। अब आते नाउ टॉक अबाउट द बैक वॉशिंग। बैक वॉशिंग में क्या होता है? इंडिकेशंस ऑफ द बैक वॉशिंग, एक्सेसिव हेड लॉस होता है इसके अंदर। इनिशियल जो वाल कंडीशन होती है बैक वॉश के अंदर वो होती है वाल्व 1 और वाल्व 4 जो होता है वो क्लोज्ड होते हैं। ठीक है, और जो रिमेनिंग वाल्व्स होते हैं वो ओपन होते हैं, जैसे 5 and 6 वाल्व विल बी ओपन एंड 1 और 4 क्लोज्ड। बैक वॉशिंग एक्शन के बारे में बात करते हैं तो वॉश वाटर एंड एयर फोर्स द बर्ड। फ्लो पाथ जो होता है फ्रॉम अंडर ड्रेनेज थ्रू द ग्रेवल एंड सैंड बेड, इफेक्ट एज अ लूजन सैंड बेड एंड वॉश एक्यूमुलेटेड द सॉलिड। जो इफेक्ट होता है लूजन सैंड बेड, वॉश द एक्यूमुलेटेड सॉलिड। डर्टी वाटर रिमूवल की बात करें तो रिमूव्ड बाय द ओपनिंग वाल 2। नीड फॉर द बैक वॉशिंग इन रैपिड सैंड फिल्टर, पार्टिकल साइज इज लार्ज, जो इम्प्योरिटी पेनिट्रेट डीप इनटू द सैंड, सरफेस वॉशिंग अलोंग द इनफेक्टिव बेड एक्सपेंशन की बात करें तो सैंड बेड expand granular gets separated and increase porosity, better contact with the wastewater। completion of wastewater के बाद valve 2 open initially, after washing 2, 4, 2, 5, 6 will be closed and valve 3 open and remove remaining wastewater from mat on sand। after the complete washing valve 2 will be
क्लोज्ड इनिशियली एंड आफ्टर वॉशिंग ओपन होता है इनिशियली, देन आफ्टर वॉशिंग 256 विल बी क्लोज्ड एंड valve 3 remove remain wash water from the mat on the sand. Time required entire wake washing process about 15 minutes. डिज़ाइन ऑफ द क्रिटिकल रैपिड सैंड फिल्टर। इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ़ यूनिट्स होती हैं, कैसे निकालते हैं वो उसका फॉर्मूला है n बराबर 1.2 √Q, ये इसका एक फार्मूला है। अब इसमें जो n होता है जो नंबर ऑफ़ फाइबर्स होते हैं और Q होते हैं ये प्लांट कैपेसिटी होती है मिलियन लीटर पर डे के अंदर। अब दूसरी बात करते हैं लेंथ विड्थ रेशो की। तो लेंथ विड्थ रेशो जो इसका होता है, इसकी जो रेंज होती है वो रेंज होती है 1.25 से लेके 1.33 के बीच में, और जो यूजुअली जो साइज़ यूज़ होती हैं वो होती हैं अप टू 9 mm किसकी, विड्थ की, और जो लेंथ की जो साइज़ होती है वो होती है 12 mm। ठीक है, तो लेंथ विड्थ रेशियो जो होता है 1.25 से लेके 1.33 के बीच में होता है, और जब विड्थ जो होती है अप टू 9 mm होती है, और लेंथ जो होती है अप टू 12 mm होती है। अब बात करते हैं रेट ऑफ फिल्ट्रेशन के बारे में, जो अबाउट 100 लीटर मीटर स्क्वायर पर मिनट होता है, और सरफेस ऑफ एरिया जो सैंड बेड होता है, सरफेस एंड एरिया ऑफ जो सैंड बेड होता है उसका होता है। अब मैक्सिमम लॉस ऑफ हेड की बात करते हैं। मैक्सिमम लॉस ऑफ हेड जो होता है वो कितना होता है, 2.5 से लेके 30 मीटर के बीच में होता है। अब बात करते हैं अंडर ड्रेन कंडीशन। लेंथ ऑफ लेटरल जो होता है कितनी होती है, लेंथ ऑफ लेटरल किसके अंदर, रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर जो होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 60 इंटू डायामीटर ऑफ लेटरल्स। डायामीटर ऑफ प्रोपोर्शन की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रोपोर्शन के अंदर 6 mm से लेके 13 mm के बीच होता है, और जो स्पेसिंग होती हैं वो होती है 7.5 से लेके 20 सेंटीमीटर के बीच में। टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन जो होता है 0.2% ऑफ द टोटल फिल्टर एरिया की बात होती है। डायमीटर ऑफ परफोरेशन कितना होता है, 6 mm से लेके 13 mm के बीच में। रेशियो की बात करते हैं टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ लेटरल जो होता है 0.25 से लेके 3 तक। परफोरेशन डायमीटर जो होती है 6 mm से लेकर 30 mm रिस्पेक्टिवली होती है। स्पेसिंग ऑफ लेंथ की बात करें तो मैक्सिमम होती है 30 सेंटीमीटर। जो स्पेसिंग ऑफ लेंथ होती है मैक्सिमम कितनी होती है, 30 मीटर। तो ये सारी चीज़ें क्या है अंडर ड्रेन कंडीशन के बारे में, किसमें, रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर। जो लेटरल लेंथ होती है वो 16 इंटू डायमीटर ऑफ द लेटरल होती है, 16 ग्रेटर देन होनी चाहिए, और जो डायमीटर ऑफ जो परफॉर्मेंस होती है 6 mm से लेके 13 mm के बीच में होना चाहिए, जिसके बीच में स्पेसिंग जो होनी चाहिए 7.5 से लेकर 20 तक होती है। टोटल एरिया ऑफ परफॉर्मेशन कितना होता है, 0.2% ऑफ द टोटल फिल्टर एरिया। रेशो की बात करते हैं तो रेशो 0.25 से लेके 0.30 तक होता है। टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन डिवाइड बाय टोटल एरिया ऑफ लेटरल्स फॉर परफोरेशन डायमीटर 6 to 13 mm रिस्पेक्टिवली होती हैं। ठीक है, जो पहले दे रखा है। स्पेसिंग जो होती है 13 सेंटीमीटर होती हैं, स्पेसिंग ऑफ द लेटरल्स। डिज़ाइन यूनिट का आपको पता चल गया, लेंथ विड्थ रेशियो आपको पता चल गया। तो क्या क्या था इसमें, देखो पहला था नंबर ऑफ़ यूनिट, दूसरा लेंथ विड्थ रेशियो, तीसरा था रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, चौथा था मैक्सिमम हेड लॉस मैक्सिमम, पाँचवा था अंडर ड्रेन कंडीशन, अंडर ड्रेन। ठीक है, तो नंबर ऑफ बेड, लेंथ विड्थ रेशियो एंड रेट ऑफ द फिल्ट्रेशंस, हेड लॉस मैक्सिमम एंड ड्रेन्स। नेक्स्ट चलता है मैनीफोल्ड एरियाज़ के बारे में। मैनीफोल्ड एरिया कितना होता है, जो मैनीफोल्ड एरिया होता है रैपिड सैंड फिल्टर का वो होता है 1.75 से लेके 2 टाइम्स तक जो एरिया ऑफ लेटरल्स होते हैं। अब बात करते हैं रेट ऑफ वॉशिंग के बारे में, जिसकी रेंज होती है 15 से लेके 19 सेंटीमीटर पर मिनट। कॉमनली जो अडेप्टेड की जाती है वो की जाती है 45 पर मिनट। अल्टरनेटिव एक्सप्रेशन की बात करें तो 500 लीटर पर मीटर स्क्वायर ऑफ बेड पर मिनट होती है। एंड अमाउंट ऑफ वॉश वाटर जो होता है वो होता है 2 से लेके 4% ऑफ टोटल वाटर फिल्ड। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वॉशिंग के बारे में। जो ड्यूरेशन होती है वो कितनी होती है, 10 से 15 मिनट के बीच में।
और जो टाइम बिटवीन द वॉशिंग होता है वो कितना होता है, दोनों 24 से लेके 48 आवर्स के बीच में। प्रेशर ऑफ वाटर कितना होता है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी ऑफ मैनीफोल्ड की बात करें तो मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ मैनीफोल्ड होती है 1.8 से लेके 2.5 मीटर पर सेकंड तक। और मैनीफोल्ड का एरिया कितना होता है, 1.75 से लेके 2 टाइम्स तक। ठीक है, कैपेसिटी यूनिट्स की बात करते हैं इसकी, तो इसकी जो रेंज होती है वो होती है 4.5 इंटू 10⁶ से लेके 22.5 इंटू 10⁶ लीटर पर डे। एक दिन के अंदर इतना लीटर इसकी कैपेसिटी है। अब बात करते हैं कंडीशंस में। कंडीशन में क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई द अबव द फ्रैक्शंस एंड द मिनिमम यूनिट्स। कितनी यूनिट्स चाहिए इसमें, हमको कम से कम 2 यूनिट्स चाहिए होती हैं। 1 एक्ट एज ए स्टैंड बाय। अब बात करते हैं वेस्ट मटेरियल। इसके वेस्ट में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं, वो होता है ग्रेवल। ग्रेवल कितनी यूज़ करते हैं हम, इसके अंदर प्रोवाइड करवाई जाती है 5 से 6 लेयर्स, जिनकी डेप्थ होती है, टोटल मोटाई जो होती है 45 सेंटीमीटर होती है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ग्रेवल की साइज़ के बारे में बात कर लेते हैं। ग्रेवल की साइज़ कितनी है, अगर पहली लेयर की बात करें तो 3 से 6 mm की लेयर होती हैं। 3 to 6 mm लेयर होती है, कौन सी, फर्स्ट लेयर। जो सेकंड लेयर होती है वो 6 से 12 होती है, 6 से 12 mm होती है सेकंड लेयर। तीसरी लेयर होती है 12 से 20 mm की, और जो लास्ट वाली होती है वो 20 से 40 mm की होती है। तो आपको कैसे याद रखनी सारी ग्रेवल्स की लेयर की, कि 3 से 6 mm होती है, 6 से 12 होती हैं, 12 से 20 होती हैं, और 20 से 40 होती हैं। 40 से 40 नंबर पर आता है। ठीक है, यहाँ पर एक नोट दे रखा है कि इन रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर जो बैक्टीरिया ग्रेडेशन ऑफ ग्रेवल रिक्वायर्ड होती है बिकॉज ऑफ वर्स्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिटिकल होता है। ठीक है, मतलब बेटर ग्रेडेशन ऑफ ग्रेवल रिक्वायरमेंट होती है बिकॉज ऑफ वर्स्ट वाटर डिस्ट्रीब्यूशन इज क्रिटिकल। अब स्लो सैंड फिल्टर की अंडर ड्रेन सिस्टम को अगर समझे तो इसका पर्पज़ क्या होता है कि फ़िल्टर वाटर को रिसीव और कलेक्ट करना होता है, और फिल्टर की क्लीनिंग के लिए बैक वॉशिंग अलाउ करना होता है। अब इसकी जो बेसिक डिफरेंस समझते हैं स्लो सैंड फिल्टर के अंदर और रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर, वो क्या होता है, अंडर ड्रेनेज। इसमें अंडर ड्रेनेज सिर्फ वाटर को रिसीव या डिलीवर करता है, जबकि रैपिड ग्रेविटी फिल्टर के अंदर अंडर ड्रेनेज मल्टीपल फंक्शंस करता है। उसके बाद हम बात करते हैं डिज़ाइन कंसिडरेशन के बारे में। जो लेंथ ऑफ ईच लेटरल डिवाइड बाय डायमीटर ऑफ द लेटरल वो होता है लेस देन 60। रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द बास वाटर जो होता है अप्रोक्स 6 से 16 टाइम रेट ऑफ द फिल्ट्रेशन। एंड रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो होती है वो होती है 3000 से लेकर 6000 लीटर मीटर स्क्वायर पर आवर। रिक्वायरमेंट बात करें तो अंडर ड्रेनेज सिस्टम हाई रेटेड से वॉश वाटर एंड अपवर्ड पास कर सकें। मैनीफोल्ड एंड लेटरल्स की बात करें इसके अंदर तो होल डायमीटर एंड स्पेसिंग की बात करें तो इफ़ द होल 5 mm का हो तो स्पेसिंग होएगी 8 mm सेंटर टू सेंटर। अगर होल का डायमीटर 12 mm का है तो स्पेसिंग 20 mm होगी। टाइप्स ऑफ लेटरल की बात करें तो परफोरेट टाइप की होती हैं जिनका यूज किया जाता है हाई वेलोसिटी वाश के लिए, और कंडीशन होती है व्हेन परफोरेटेड पाइप्स यूज्ड द वाशिंग इक्वल टू द हाई वेलोसिटी वाश। कंप्रेस्ड एयर नॉट यूज्ड होती है। दूसरी होती है स्ट्रेनर टाइप परफोरेटेड। स्ट्रेनर टाइप लेटरल वाश जो यूज़ की जाती हैं स्लो वेलोसिटी वाश के लिए। यहाँ कंडीशंस होती हैं कि स्ट्रेनर यूज्ड बैक वॉशिंग यूजिंग वाटर accompanied by the compressed air called slow velocity wash. When water strainer used backwashing using water and accompanied by the compressed air जिसको बोला जाता है स्लो वेलोसिटी। अंडर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर एफिशिएंट वाटर जो कलेक्शन होता है वो प्लस प्रॉपर क्लीनिंग को ये डिपेंड करती है लेटरल टाइप्स एंड वॉश मेथड पे। अंडर ड्रेनेज सिस्टम के अंदर जो एफिशिएंट वाटर कलेक्शन और प्रॉपर क्लीनिंग जो डिपेंड करती है लेटरल टाइप एंड वॉश मेथड पे। अब बात करते हैं साइज ऑफ पाइप डायमीटर की। साइज ऑफ पाइप डायमीटर की बात करें तो रिकमेंडेशंस जो पाइप होता है वो टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ परफोरेशन होता है 0.3% ऑफ द टोटल फिल्टर एरिया, एंड टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ईच लेटरल जो होता है 2 to 4 टाइम्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द परफोरेट इन इट। अडेप्टेड फैक्टर बात करते हैं जो बेस्ड ऑन होल डायमीटर होता है। अगर होल डायमीटर जो है कि 12 mm है तो अडेप्टेड लेंगे 2 टाइम्स। अगर होल डायमीटर 5 mm है तो अडेप्टेड 4 टाइम्स लेंगे। क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ मैनीफोल्ड जो होती है 2 टाइम्स ऑफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द लेटरल ड्रेन्स।
वाटर डेप्थ कंडीशन की बात करें कि इफ़ द डेप्थ ऑफ सैंड लेयर इज डी, द टॉप वाटर विल बी d/2 फ्रॉम टॉप ऑफ सैंड लेयर रीजन, सैंड एक्सपेंड अप टू 50% ऑफ द टोटल बैक वॉशिंग। वेलोसिटी एंड हाइड्रोलिक कंडीशन की बात करें तो मैक्सिमम परमिशिबल वेलोसिटी थ्रू द मैनीफोल्ड होती है 1.8 से लेके 2.4 मीटर पर सेकेंड। रेट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ वेस्ट वाटर होती है लेस देन सेटलिंग वेलोसिटी के। सो स्मॉलेस्ट पार्टिकल रिटेन इन द फिल्टर। फोर्स कंडीशन की बात करते हैं, फोर्स ड्यू टू द हेड लॉस, द बायोंट वेट ऑफ पार्टिकल इन ए फ्लूइड। क्या होती है बायोंट वेट ऑफ द पार्टिकल इन अ फ्लूइड। अब बात करते हैं डेफिनेशन के बारे में। जो बी एस होती है जो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड होता है, और जो बी होता है तो वॉल्यूम ऑफ सैंड बेड होता है। तो पोरोसिटी आपको टोटल ये होती है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ बेड सैंड, ये बी होता है जो टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स होता है। जो रिलेशनशिप की बात करते हैं इसके, तो रिलेशनशिप निकलता है इसका 1 - n इज इक्वल्स टू बी एस अपो बाई बी, एंड बी एस इज इक्वल्स टू बी कोष्टक 1 - n। अब बात करते हैं हेड लॉस ड्यूरिंग बैक वॉश। हेड लॉस पर यूनिट एक्सपेंड होता है एच अपॉन हेड लॉस बराबर जी माइनस 1 डिवाइड इंटू 1 - n। ये हेड लॉस होता है। कैसे होता है, एच अपॉन एल ई इज इक्वल्स टू जी माइनस 1 कोष्टक 1 - n। एक्सपेंडेड डेप्थ ऑफ द बेड एंड एक्सपेंडेड बेड पोरोसिटी एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ पार्टिकल। बात करते हैं एक्सपेंशन ऑफ द बेड। जो एक्सपेंशन रेशियो होता है, एक्सपेंशन जो रेशियो होता है वो होता है एल ई बाई एल, जो डिपेंड्स करता है किस चीज़ पे, वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बेड ग्रेन्स एंड बेड पोरोसिटी। बेड पोरोसिटी पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये होता है एक्सपेंडेड लेंथ ऑफ बेड डेप्थ डिवाइड बाई एल इज इक्वल्स टू 1 - n डिवाइड बाई 1 - BV/PS की पावर c। ये जो BV होती है बैकवाश रेट होती है, बी जो सेटलिंग वेलोसिटी ऑफ बेड ग्रेन्स होता है, अनएक्सपेंडेड डेप्थ ऑफ बेड होता है, और एक्सपेरिमेंटल कांस्टेंट होता है जिसको 0.22 बोला जाता है। अब बात करते हैं एयर वाइंडिंग के बारे में कि एयर वाइंडिंग क्या होती है। इसकी क्लीनिंग जो मेथड होता है एयर वाइंडिंग का, ये क्लीनिंग मेथड होता है जो सरफेस वॉश ऑलवेज अकम्पेंड बाय द बैक वॉश एंड बिकॉज बैक वॉशिंग प्रेशर मे नॉट बी सफिशिएंट अलोन, है ना। क्लीनिंग मेथड के अंदर एयर वाइंडिंग का तो क्या होती है कि सरफेस वॉश ऑलवेज अकम्पेंड बाय द बैक वॉश, ये क्लीनिंग मेथड्स होते हैं। इनमें दोनों होता है सरफेस वॉश ऑलवेज अकम्पेंड बाय द बैक वॉश बिकॉज बैक वॉशिंग प्रेशर मे नॉट बी सफिशिएंट अलोन। इनिशियल कंडीशन समझते हैं एयर वाइंडिंग की। तो इसमें जो इनिशियल हेड लॉस होता है वो होता है 15 से 30 सेंटीमीटर, और हेड लॉस इंक्रीज होता है एज मोर इम्प्योरिटीज गेट ट्रैप्ड। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ एयर वाइंडिंग कैसे होती है कि फ्रिक्शनल रेजिस्टेंस ऑफ मीडिया एक्सीड स्टैटिक हेड लॉस ऑफ द वाटर। जो फ्रिक्शन रेजिस्टेंस ऑफ द मीडिया होता है वो एक्सीड हो जाती है स्टैटिक हेड लॉस ऑफ वाटर। वाटर शक्ट इनटू द फिल्टर मीडिया विदाउट फिल्ट्रेशन। जो वाटर शक्ट हो जाता है किसके अंदर, फिल्टर मीडिया के विदाउट फिल्ट्रेशन। नेगेटिव प्रेशर डेवलप हो जाता है जो रिलीज करता है डिजोल्व्ड गैसेस को। तब इस स्थिति, इसके बाद क्या हो जाता है, नेगेटिव प्रेशर डेवलप वन एयर बबल स्टिक टू द सैंड ग्रेन्स एंड सेवरली अफेक्ट द फिल्टर ऑपरेशन। जो एयर बबल होते हैं वो स्टिक हो जाते हैं कि टू द सैंड ग्रेन्स एंड सेवरल अफेक्टेड द फिल्टर मीडिया। अब नेचर ऑफ प्रॉब्लम की समझे तो ये एक ऑपरेशनल ट्रबल होता है। किस तरीके का ऑपरेशन होता है एयर वाइंडिंग, ऑपरेशनल ट्रबल। अब इसको कंट्रोल या अवॉइडेंस के लिए क्या करना पड़ता है, क्लीनिंग ऑफ फिल्टर को क्लीन किया जाता है जब व्हेन हेड लॉस ग्रेटर देन द स्टैटिक लोड्स। जब हेड लॉस स्टैटिक लोड से ज़्यादा बढ़ जाता है तो फिल्टर को क्लीन किया जाता है। और इंक्रीज डेप्थ ऑफ वाटर अप टू 5 से लेकर 20 सेंटीमीटर टू इंक्रीज स्टैटिक हेड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो डेप्थ ऑफ वाटर है वो बढ़ानी पड़ती है कितनी, 15 से 20 सेंटीमीटर। एंड टू रिड्यूस नेगेटिव हेड। रेमेडी मेजर की बात करते हैं, रेमेडियल मेजर की, अवॉइड डेवलपमेंट ऑफ द एक्सेसिव नेगेटिव हेड, कंट्रोल ग्रोथ ऑफ एल्गी एंड रेमेडी सुपर सैचुरेशन ऑफ द वाटर एयर एंड टेक प्रिस्क्रिप्शन इफ पॉसिबल वार्म वाटर बिफोर पासिंग थ्रू द प्लांट। ये सारी इसकी रेमेडियल है। अब बात करते हैं ऑपरेशनल ट्रबल इन द रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। देखते हैं कौन कौन से ऑपरेशनल है जो ट्रैवल करता है। पहला आता है कॉमन ट्रबल्स। क्या क्या होते हैं कॉमन ट्रबल के अंदर, पहला होता है फॉर्मेशन ऑफ मडवाल, दूसरा होता है क्रेकिंग ऑफ द फिल्टर। दो तरीके की ट्रबल्स आ सकती हैं, कौन कौन सा,
फॉर्मेशन ऑफ मड वॉल, ठीक है। दूसरा था क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। ये दो तरीके के ऑपरेशन ट्रबल है। पहला था फॉर्मेशन ऑफ मड वॉल। इसके अंदर क्या होता है, इसके कॉजेज होता है मड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिपॉजिट ऑन द सैंड फिल्टर इन एडुकेटेड वॉशिंग की वजह से, जिसका मैकेनिज्म होता है कि मड सिंक डाउन इन सैंड बेड एंड मड स्टिक टू द सैंड ग्रेन्स अदर अरेस्टेड इम्प्योरिटीज। ग्रोथ कैसे होता है कि मड वॉल इज इंक्रीज इन साइज में सिंक इनटू द ग्रेवल लेयर इफेक्ट ड्यूरिंग द बैक वॉशिंग इंटरफेरेंस विद अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर कोज टर्बुलेंस सैंड एंड ग्रेवल गेट डिस्प्लेस्ड, जिसके रिजल्ट होता है एक्यूमुलेशन ऑफ द मड एंड इंटायर स्पेस में गेट फिल्ड। क्या होता है कि फॉर्मेशन ऑफ मड वॉल के अंदर की कॉजेज होता है मड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिपॉजिट ऑन द सैंड पार्टिकल इनएडिक्वेट वॉशिंग। इनएडिक्वेट वॉशिंग होती हैं इसकी कॉजेज जो होते हैं। जो मड वॉल फॉर्मेशन होता है उसमें मड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर डिपॉजिट ऑन सैंड सरफेस एंड इनएडिक्वेट। अब इसका मैकेनिज्म होता है कि मड सिंक डाउन इन द सैंड बेड एंड मड स्टिक टू द सैंड ग्रेन एंड अदर अरेस्टेड इम्प्योरिटीज़ जो होती हैं इसके मैकेनिज्म का काम करती है। अब ग्रोथ कैसे होती है इन चीज़ों की वो समझते हैं कि मड वॉल इंक्रीज इन साइज और मे सिंक इनटू द ग्रेवल लेयर्स इफेक्ट ड्यूरिंग बैक वॉशिंग। ये क्या होती है, कौन कौन से इफेक्ट होते हैं ड्यूरिंग बैक वॉशिंग के, इंटरफेरेंस विद द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर एंड कॉजेज द टर्बुलेंस ऑफ द सैंड एंड ग्रेवल गेट डिस्प्लेस्ड, जिससे एक्यूमुलेशन ऑफ द मड इन डायर स्पेस में गेट फिल्ड। प्रिवेंटेशन ऑफ द मड वॉल की बात की जाए तो प्रॉपर वॉशिंग होनी चाहिए एंड स्काउरिंग विद द कंप्रेस्ड एयर अलॉन्ग विद बैक वॉशिंग। और ये बैक वॉशिंग कितने मिनट के लिए होनी चाहिए, 4 मिनट अलॉन्ग विद बैक वॉशिंग फॉर अबाउट 4 मिनट विच इज सपोर्टेड बाय द मैनुअल सरफेस क्रैकिंग, जो आपको मैनुअल सरफेस क्रैकिंग से सपोर्ट करती हैं। अब दूसरा था क्रैकिंग ऑफ फिल्टर। क्रैक किस वजह से होता है, फाइन सैंड इनटू द टॉप लेयर सिंक, फाइन सैंड इन टॉप लेयर सिंक एंड प्रेशर अप्लाइड ड्यू टू द लॉस ऑफ द हेड। अब बात करते हैं इफेक्ट के बारे में। तो कौन सा इफेक्ट पड़ता है, श्रिंकेज क्रैक फॉर्म्ड, क्रैक विड्थ इंक्रीजेज फर्दर, फ्लोक मड एंड इम्प्योरिटीज पेनिट्रेट डीप इनटू द फिल्टर, जिससे रिडक्शन इन द फिल्ट्रेशन ऑफ एफिशिएंसी हो जाती है। क्या क्या होता है इसके कॉजेज की बात करें, कॉजेज में होता है फाइन सैंड इन टॉप लेयर श्रिंक। दूसरा होता है प्रेशर अप्लाइड ड्यू टू लॉस ऑफ हेड। उसके बाद माता इफेक्ट की बात करें तो श्रिंकेज क्रैक्स फॉर्म्ड। दूसरा था क्रैक्स विड्थ इंक्रीजेस फर्दर। तीसरा था फ्लॉक मड एंड इम्प्योरिटीज। ये सारे इफेक्ट होते हैं, ठीक है, जिससे रिडक्शन इन द फिल्ट्रेशन एफिशिएंसी कम हो जाती है। उसके बाद में आता है एफिशिएंसी एंड परफॉर्मेंस ऑफ द रैपिड ग्रेविटी फिल्टर। इसमें क्या होता है, कंपेरिजन विद द स्लो सैंड फिल्टर से की जाती है। लेस एफिशिएंट होता है इन रिमूविंग बैक्टीरिया एंड रिमूविंग टर्बिडिटी। इन दोनों को अगर कंपेरिजन विद द स्लो सैंड फिल्टर की जाती है तो इनकी जो बैक्टीरिया रिमूवल की एफिशिएंसी होती है वो लेस होती हैं और टर्बिडिटी रिमूविंग कैपेसिटी भी इसकी लेस होती है। अब बात करते हैं कलर रिमूवल के बारे में। तो रैपिड सैंड फिल्टर होता है वो हाईली एफिशिएंट होता है व्हेन यूज्ड विद द कोगुलेशन एंड सेडिमेंटेशन। और बैक्टीरिया जो रिमूवल एफिशिएंसी होती है रैपिड सैंड फिल्टर की 80 से 90% होती है। रिमेनिंग बैक्टीरिया रिमूव इन द डिसइंफेक्शन यूनिट। अब आता है डुअल मीडिया फिल्टर एंड मल्टीमीडिया फिल्टर। डुअल मीडिया फिल्टर DMF क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट होता है टू इंक्रीज रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। अब इस मीडिया का यूज होता है टॉप लेयर ऑफ में जो एंथ्रेसाइट की बनी होती है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 1.15, बॉटम लेयर सैंड की होती है जिसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है 2.65। ठीक है, डेप्थ की बात करते हैं डुअल मीडिया फिल्टर में तो 30 से 60 सेंटीमीटर फिल्टर मीडिया होती है। फिल्ट्रेशन एक्शन क्या होता है कि टॉप लेयर रिमूव्स लार्ज इम्प्योरिटीज, आल्सो रिमूव सम स्मॉलर इम्प्योरिटीज एंड बॉटम सैंड कैप्चर स्मॉल इम्प्योरिटीज। एडवांटेज क्या होता है, ग्रेटर डेप्थ अवेलेबल होती हैं और बेटर सॉलिड रिमूवल देन रैपिड सैंड फिल्टर्स में। इसमें सिंगल मीडिया फिल्टर की बात की जाए अगर तो इसका यूजेज होता है सिंगल मटेरियल वेल ग्रेडेड सैंड के लिए। अब आता है मल्टी मीडिया फिल्टर MMF। इसको बोला जाता है मिक्स्ड
मीडिया फिल्टर, इस मीडिया का यूज होता है 3 और मोर मटेरियल्स के लिए। कंपैरिजन विद डीएमएफ की बात करें तो सिमिलर इन कंसेप्ट होता है, यूज इन मोर लेयर के अंदर होता है। क्या होता है? सिमिलर इन कॉन्सेप्ट। दूसरा यूजेज मोर लेयर्स। परफॉर्मेंस की बात की जाए इसके अंदर तो ये बेटर वाटर क्वालिटी होती है इसके अंदर। क्या होती है? बेटर वाटर क्वालिटी एंड इंक्रीज फिल्टर रन टाइम्स। लिमिटेशन की बात करें तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन होती है नॉट मच इम्प्रूव होती है, जो कि ज़्यादा इम्प्रूव नहीं होती है। मल्टीमीडिया फ़िल्टर की बात करें तो इसको बोला जाता है मिक्स्ड मीडिया फ़िल्टर। जो मीडिया यूज्ड होता है वो 3 और मोर मटेरियल्स के लिए होता है। कंपैरिजन विद द डीएमएफ ड्यूअल मीडिया फ़िल्टर में की जाए तो सिमिलर इन कंसेप्ट सेम होता है इनका, पर यूजेज मोर लेयर्स के अंदर ज़्यादा लेयर्स यूज की जाती हैं। परफॉर्मेंस बात करें तो बेटर वाटर क्वालिटी होती है इसके अंदर और इंक्रीज फिल्टर रन टाइम्स होते हैं। लिमिटेशंस की बात करें तो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन नॉट मच इम्प्रूव्ड होती है इसके अंदर। अब बात करते हैं कंपैरिजन ऑफ स्लो सैंड फिल्टर एंड रैपिड सैंड फिल्टर, दोनों के बीच में एक कंपैरिजन कर लेते हैं अपन। रेट की बात करते हैं तो स्लो सैंड फिल्टर की जो रेट होती है वो होती है 3 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर डे, और जो रैपिड सैंड फिल्टर की होती हैं वो होती है 125 मीटर क्यूब मीटर स्क्वायर पर डे। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना आपको। अब बात करते हैं साइज ऑफ पैड। जो स्लो सैंड फिल्टर होती हैं इसकी साइज़ लार्ज होती हैं, अबाउट 200 मीटर स्क्वायर, पर रैपिड सैंड फिल्टर की स्मॉल होती हैं। ये कैसे हो सकती हैं? 200 से लेकर 400 मीटर स्क्वायर रैपिड सैंड फिल्टर की। देयर इज समथिंग रॉन्ग ब्रो। अब बात करते हैं डेप्थ ऑफ बेड के बारे में। तो जो स्लो सैंड फिल्टर होता है इसकी डेप्थ होती है 0.3 मीटर, तो किसके लिए होती है? ग्रेवल के लिए होती है। और 1.2 किसके लिए होती है? सैंड के लिए होती है। एंड सैंड डेप्थ रिड्यूस टू नॉट लेस देन 0.6 mm, से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए बाई स्क्रैपिंग। ठीक है, जब आप स्क्रैपिंग कर रहे हो तो आपको 0.6 मीटर से ज़्यादा इसकी डेप्थ रिड्यूस नहीं होनी चाहिए सैंड के बारे में। रैपिड सैंड फिल्टर की बात करते हैं तो इसको 0.5 मीटर ऑफ ग्रेवल होती हैं और सैंड के लिए 0.7 होती हैं। ठीक है, और नॉट लेस रिमूव्ड बाय द वॉशिंग। साइज ऑफ सैंड की बात करते हैं तो स्लो सैंड फिल्टर के अंदर जो इफेक्टिव साइज होती है 0.25 से लेकर 0.35 होती है, और यूनिफॉर्म कोफिशिएंट जो होता है 0.2 से लेकर 2.5 टू 2.3 होना चाहिए। ठीक है, रैपिड सैंड फिल्टर की बात करें तो ये इफेक्टिव सैंड 45 mm होती है। हायर टर्बुलेंस इफेक्टिव होता है अबाउट 1.5 के। लोअर डिपेंडिंग अपन करती है अंडर ड्रेनिंग सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं ग्रेन साइज के अंदर। स्लो सैंड फिल्टर के अंदर अनस्ट्रेटिफाइड होती है, रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर स्ट्रेटिफाइड होती हैं। उसके बाद स्मॉलेस्ट, अरे यार क्या हो गया? अब ये स्मॉलेस्ट लाइटेस्ट ग्रेन टू एट टॉप होता है, जो कोर्सरेस्ट हैवीएस्ट ग्रेन एट द बॉटम होता है। अब बात करते हैं अंडर ड्रेन सिस्टम के बारे में। अंडर ड्रेन स्लो सैंड की बात करें तो ये स्प्लिट टाइल लेटरल्स होती हैं, लेड इन द कोर्स ऑफ द स्टेन होते हैं, डिस्चार्ज इनटू द टाई और कंक्रीट मेंटेनेंस होता है। बात करते हैं रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर जो परफोरेट पाइप लेटरल्स जो होते हैं वो डिस्चार्जिंग इनटू द पाइप मेंस होते हैं, एंड पोरस प्लेट जो होती है अबव द इनलेट बॉक्स होता है। पोरस ब्लॉक जो होते हैं विद इन द इंक्लूड चैनल्स होती हैं। लॉस ऑफ हेड की बात करें तो स्लो सैंड फिल्टर जो होती हैं 0.15 मीटर होती है
1 मीटर होती हैं फाइनल। रैपिड सैंड फिल्टर के अंदर अगर हेड लॉस की बारे में बात करें तो 0.3 मीटर होती है इनिशियली, और ये 2.5 mm तक फाइनल होता है। लेंथ रन बिटवीन द क्लीनिंग की बात करते हैं, लेंथ ऑफ रन तो स्लो सैंड के अंदर होती हैं 20 से लेकर 60 दिन, और रैपिड सैंड के अंदर होती हैं 12 से लेकर 72 आवर्स। पेनिट्रेशन ऑफ सस्पेंडेड मैटर की बात करें तो स्लो सैंड के अंदर सुपरफिशियल होता है और रैपिड सैंड के अंदर डीप होता है। मेथड्स ऑफ क्लीनिंग की बात करें तो स्लो सैंड के अंदर स्क्रैपिंग ऑफ सरफेस एंड सैंड लेयर होती है, वॉशिंग ऑफ द स्टोरिंग क्लीन सैंड होती हैं जो पीरियोडिकली रिस्टेबलिंग होती हैं। उसके बाद बात करते हैं वॉशिंग सरफेस सैंड इन अ प्लेस बाय वाशर ट्रेवलिंग ओवर द सैंड बेड एंड रैपिड सैंड फिल्टर। रैपिड सैंड फिल्टर जो होता है ये डिसलोडिंग ऑफ सनसेट मैटर होता है बाय अपवर्ड फ्लो और बैक वॉशिंग। बेड फ्लूइडाइज ड्यूरिंग द वेस्टिंग होता है, यूज वाटर जेट्स, एयर जेट्स एंड मैकेनिकल रैकर्स। अमाउंट ऑफ वॉश वाटर जो होता है स्लो सैंड फिल्टर होता है 0.2 से लेकर 6% ऑफ द वाटर फिल्टर्ड। रैपिड सैंड फिल्टर होता है 0.4 to 6% ऑफ द फिल्टर। एंड रेस्पेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ वाटर होता है ये स्लो सैंड फिल्टर से लेके जनरली नन होता है। रैपिड सैंड फिल्टर होता है ये रिक्वायर्ड होता है कोगुलेशन, फ्लगुलेशन और सेडिमेंटेशन। अगले से अपन प्रेशर फिल्टर पढ़ेंगे। ठीक है, इसको वीडियो को यहीं रोक देते हैं।